मेरा नाम लोकेश ठाकुर है। मैं पावर इंजीनियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और मैं इस मामले में ये बोलना चाहूँगा कि विमल नेगी जी NIT हमीरपुर से पढ़े हुए थे और उनके जितने भी साथी उनके साथ पढ़े हुए उनमें से काफ़ी लोग बिजली बोर्ड में ही नौकरी कर रहे हैं और ये सब लोग इस बात के गवाह हैं कि वो एक बहुत ही जिंदा दिल और एक हंसमुख इंसान थे और किसी भी इंसान को, और हम भी उन्हें एज ए कुलीग जानते थे, हमें कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का कोई भी कदम उठा सकते हैं। यहाँ तक कि जब उनको ना मिले हुए 8 दिन हो गए थे, उसके बावजूद भी सबको, उनके परिवारजनों को भी, हमारे को भी उम्मीद थी कि वो मिल जाएंगे। वो कुछ परेशान होंगे, कहीं इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन इस तरह का कदम वो उठाएंगे ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तो जब इस तरह का कोई एक हंसमुख खुशदिल इंसान इस तरह का जब कोई कदम उठाता है तो ये लाजमी हो जाता है कि ये प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अगर वो कुछ डिप्रेशन में आए थे पिछले कुछ दिनों में तो वो क्यों आए थे। तो हमारी इस मामले में, हमारी और HPPCL के जितने भी एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स हमारे साथ यहाँ हैं, ये सारे भी आए थे। हम सब की एक डिमांड यह थी कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि खुद वो चीफ इंजीनियर लेवल के ऑफिसर थे तो अनडाउटेडली जो उनके सुपीरियर्स होंगे वो उनसे हायर पोस्ट पे ही होंगे, तो इसलिए ये इंक्वायरी जो हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या अगर उससे भी ज़्यादा जो भी इंक्वायरी हो सकती है उस पर हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि हमें फैक्ट्स का पता चले। क्योंकि जैसा कि हमने अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया कि HPPCL के हर एम्प्लॉय की एक दुख भरी कहानी है। किसी का हाथ टूट जाता है तो उनकी सैलरी बंद करने की कोशिश की जाती है, किसी के पिताजी का मृत्यु होती है तो भी उनकी सैलरी बंद हो जाती है। तो इस तरह कई लेडीज़ हैं जो कह रहे हैं हमें रोज़ 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बिठाया जाता था। तो उस मामले में हमने ये कहा है कि हम इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ काम करने से नहीं डरते हैं, लेकिन उस काम से रिजल्ट भी आना चाहिए। कि सिर्फ 2-2 बजे तक बैठ के और रिजल्ट कुछ ना हो तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से एक डिटेल्ड इंक्वायरी की हमने मांग करी है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी हो, और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें एक ACS लेवल के ऑफिसर से इंक्वायरी करवाई जाएगी। दूसरी हमारी मांग है, क्योंकि ये एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है और इसमें बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, सिर्फ काम का ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड या जो उनके वर्क से बहुत सारे जिसके बारे में हमने लोगों से सुना है, जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर ये सुनने में आया है कि पेकू बेला की कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम का था और इसी तरह से शोंगटोंग में भी कुछ पेमेंट्स रिलीज़ हुई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब ये इंक्वायरी हो उसमें मामले में हमारा मानना है कि क्योंकि मैनेजमेंट लेवल के डिसीजन इसमें इन्वॉल्व हैं और मैनेजमेंट इसकी इमीडिएटली, वैसे तो हम कहते हैं सस्पेंड होनी चाहिए और रिप्लेस होनी चाहिए। सस्पेंशन इसलिए क्योंकि जब हमारा इंजीनियर को छोटी सी भी गलती करता है तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि सस्पेंशन इज़ नॉट अ पनिशमेंट, सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इस केस में भी हम इसे पनिशमेंट नहीं बोल रहे, हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो है एक फेयर इंक्वायरी हो सके। मैनेजमेंट लेवल को इमीडिएटली सस्पेंड करके रिप्लेस करना चाहिए ताकि एक फेयर इंक्वायरी हो सके इस मामले में। तो ये हमारी 2 डिमांडें थी जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी है। मुख्यमंत्री जी ने शायद विधानसभा में भी ये आश्वासन दिया है कि एक ACS लेवल ऑफिसर इसमें इंक्वायरी करेंगे और बाकी मामलों पे उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी पे जो भी फैसला लेना होगा वो लेंगे। जो आप लेते हैं, जैसे कि मैंने अपनी बात की शुरुआत ही यहाँ से करी थी कि विमल नेगी जी खुशदिल और एक हैप्पी पर्सन थे, तो जो इतना बदलाव उनमें 6 महीने में आया उसके पीछे क्या कारण है। तो चीफ इंजीनियर को कोई अगर प्रताड़ित कर सकता है तो प्रबंधन ही कर सकती है, चीफ इंजीनियर को नीचे वाले लोग प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं HPPCL के, अगर आप किसी से बात भी करना चाहेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि हर इंसान को प्रताड़ित किया जा रहा था और वो प्रताड़ना का जो सोर्स था वो तो प्रबंधन था, वो तो सारे लोग कह रहे हैं। तो वो चीज़ को प्रूव करना कि, लेकिन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन मेरे पास का भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन यहाँ लोग जो कह रहे हैं सारी बातें कह रहे हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये बात कह रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम लेना बिना किसी सबूत के गलत होगा, इसलिए किसी का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि चीफ इंजीनियर से ऊपर तो सिर्फ प्रबंधन होता है। चीफ इंजीनियर के ऊपर सिर्फ प्रबंधन था, तो ये प्रबंधन लेवल में ही जो इल्ज़ाम लगेगा, जो भी एलिगेशन लगेगी, जो जिसको प्रूव करना है इंक्वायरी में, प्रूव होता है या नहीं होता, वो प्रबंधन पे ही इल्ज़ाम है, सारे इल्ज़ाम प्रबंधन पे ही हैं। इस बारे में तो हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे है तो आत्महत्या ही है। वो दबाव में है, दबाव में भी आत्महत्या भी है और दबाव में भी है, ये तो दोनों बातें सत्य ही हैं। पर किस तरह का दबाव था वो एक इंक्वायरी के बाद ही बताया जा सकता है, वो बोलना बहुत ही मुश्किल है इस समय पे। अगर इस पर बिल्कुल, अगर इंक्वायरी में हमें ये लगता है, और वो तो अगर कोई हमारे जो HPPCL में हमारे जो इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो ये बात कहते हैं कि इंक्वायरी में प्रॉपर्ली नहीं हुई है या उनका पक्ष नहीं सुना गया है या कागज़ ढंग से नहीं दिए गए हैं, तो हम डेफिनेटली फर्दर डिमांड करेंगे कि एक इंक्वायरी, मतलब डेफिनेटली अगर इंक्वायरी में ऐसा पाया जाएगा कि इंक्वायरी में हर पहलू को नहीं देखा गया है, तो हम फर्दर इस बात को उठाएंगे। सर, सब लोग ही प्रेशर में थे, मैं इसमें ज़्यादा क्या कह पाऊँगी। सब लोग ही प्रेशर में थे
वो भी शायद होंगे, और इतना बड़ा स्टेप अगर उन्होंने लिया है तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। क्यों प्रेशर में थे सब लोग? आप कह रहे हैं कि क्यों वर्क प्रेशर था ही, तो वर्क प्रेशर ज़्यादा था। जो विमल जी की वाइफ है, उन्होंने अंदर मंत्री को बताया कि जो है वो छुट्टियां नहीं दी जाती थी, और उन्होंने ये भी कहा कि रात को 2-2 बजे तक काम लिया था। कितनी सत्यता है इसमें? रात को 2-2 बजे सत्यता का प्रमाण तो तभी मिलेगा जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस पुलिस निकालेगी और देखेगी कि कौन कितने बजे तक आप खुद बैठा है। कर्मचारी, आप कितने बजे तक काम लिया था वहाँ पे? 8, 9, 10 भी बज जाते थे, 11 भी बज जाते थे, कई बार 6 बजे भी उठ जाते थे, कोई ऐसा नहीं है, पर लेट सिटिंग्स थी। स्टाफ की कमी है क्या? स्टाफ की कमी तो बहुत है, बहुत कमी है, स्टाफ की कमी तो है। क्या और भी कारण लग रहे हैं आपको, जिस तरह से भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है कि शायद कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, इस तरह का भी है? नहीं सर, इस तरह का कोई ऐसा मैं किस चीज़ की पुष्टि नहीं कर पाऊंगी कि भ्रष्टाचार का कोई ऐसा रहा होगा, पर दबाव HPPCL के एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत है, लेट सिटिंग्स हैं जो सबकी लाइफ को प्रभावित कर रही हैं। क्या लग रहा है, जांच सही ढंग से हो पाएगी या जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो उससे तो लग रहा है कि जांच सही दिशा में जाएगी। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।